कि ये मुल्क अजीज़ वतन पाकिस्तान आपका है, आपने इसको बचाना है। विज़न बहुत बड़ा है, उस पे काम करने वालों के लिए एक हिम्मत चाहिए, एक ताकत चाहिए और उससे यकीन करना पड़ेगा और साथ में ईमानदारी से जो बंदा काम करेगा इस विज़न के ऊपर, वो अपने आप को, अपनी नस्लों को बदल सकता है। ये वाहिद ऐसा एक इदारा है जहाँ पर आपकी बहुत बेहतरीन सरपरस्ती होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्टन रिटायर्ड जहांज़ेब हाशमी पीआर वाला आपकी स्क्रीन पर। आज हमारे साथ मेरे शो में एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान, बेहतरीन इंसान, अशरफुल मखलूक़ात के आला दर्जे पे पहुँचे हुए इंसान मिस्टर अल्ताफ़ हुसैन एजुकेशन वाला मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस के, और हम उनको खुशामदीद कहते हैं कि वो आज हमारे शो में आए। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम कैप्टन साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना तारुफ प्लीज़ कराइए, अपना कैसे आप एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हुए और कहाँ से हैं आप, क्योंकि जब भी आपसे कोई नया शख्स मिलता है तो आप अपने इलाके के बारे में ज़रूर बताते हैं, आपको मेरे ख्याल से उससे बहुत उनसियत है, तो काइंडली ज़रा मुकम्मल जामे अपना तारुफ कराएं। जी, थैंक यू सो मच अगेन कैप्टन साहब। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान अस्तोर से है। मैंने अपनी जो तालीम है, ग्रेजुएशन मैंने गिलगित बल्तिस्तान से ही की और कॉलेज का नाम था विजन मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज, तो जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। और जब मैं 9 मैट्रिक में हुआ करता था तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मुझे जो सवाल मैं करता था उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा होता था। मैं ऐसा फ़ील कर रहा था, लेकिन मैं किसी टीचर को नहीं बोल सकता। और देन मतलब मुझे ऐसा लगा मैं क्यों ना खुद पढ़ा के ट्राई करूं। और मुझे एक टीचर ने भी कहा कि कभी आप फ़िज़िक्स में पास नहीं हो सकते हो, तो उस फिज़िक्स के ऊपर मैंने बहुत मेहनत की और डिफरेंट स्कूल के बुक्स में लेता था और उसको पढ़ता था। और देन मैंने अपना एक सेटअप स्टार्ट किया जब मैं मैट्रिक में था, और वहाँ पे अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, जिसके अंदर मैं मैट्रिक में बैठ के मैं ग्रेजुएशन तक मैं क्लास लेता था। बस ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। और देन मुझे उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा और लोगों ने कहा आप पढ़ाते अच्छे हो और आप पढ़ा सकते हो। तो देन मैंने और कोशिश की, और जब मैं कराची आया था तो कराची में डिफरेंट जॉब मैं कर सकता था, मेडिसिन में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट। कराची में तो बहुत सारी जॉबें थी, लेकिन बहुत सारे दोस्त कर रहे थे। लेकिन मैंने अपना स्टार्टअप किया किसी स्कूल से, और मैंने 5th क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया था, और जिसमें मैं अपनी उर्दू को ठीक करना चाह रहा था क्योंकि मुझे उर्दू बोलना भी नहीं आता था। और उस पे मैंने, उस टाइम मेरी सैलरी 2000 थी। मैं 2000 के लिए 8 घंटे में स्कूल में जाके पढ़ाता था। तो मेरा विज़न, मेरा मकसद ये था कि मैं एक बेहतरीन से बेहतरीन टीचर बन सकूं। देन मैं वहाँ से मूव हो गया टीचर से उसी स्कूल में प्रिंसिपल के लिए। देन एज ए लेक्चरर मैंने एक कॉलेज के अंदर 2 साल पढ़ाए, जहाँ पे मुझे बेस्ट अवार्ड भी मिला टीचर का। और देन मैं कुछ ट्यूशन्स भी पढ़ाता था होम, हाँ, जिसमें जो बच्चा है वो या मेरा गुड लक था या मैं अच्छा पढ़ा, आई डोंट नो, लेकिन मैं दिल से पढ़ाता था। तो उसने बोर्ड पे पोजीशन ली सिंध बोर्ड में। उसके बाद फिर बहुत लोगों तक ये बात चली गई और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। और देन मैं द सिटी ऑफ नॉलेज स्कूल में एज ए प्रिंसिपल यहाँ मैं हायर हुआ था। फिर हमारे साथ रेहान अल्लाह वाला ने जब ये ऑन किया, उसके बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और अब आपके सामने। अच्छा, मुझे आपने बेहतरीन अपना
जामे तारुफ कराए। ये बताएं कि आप गिलगित, जिससे आपको इतना इश्क है, छोड़ के कराची क्यों आ गए? जी बिल्कुल। मैं वहाँ ये चाह रहा था कि कुछ नया करूँ, कुछ अलग हो, हमेशा मेरी ये सोच होती थी। और लोगों के बीच में जो अपने लोग हैं उनके साथ बैठना नहीं पसंद करता। आज भी मेरी फैमिली जो रिश्तेदार आते हैं वो यही कहते हैं आप हमारे साथ बैठते नहीं हो। बेसिकली ये है कि मैं जिस तरह भी आपने कुछ टाइम पहले कहा, गुफ्तगू ऐसी हो जिसमें कोई मज़ा हो, तो मैं ऐसी गुफ्तगू में बैठना पसंद नहीं करता। पहले ऐसा था कि मैं रैंडमली कहीं भी इंजॉय कर रहा था। जब से रेहान स्कूल मैंने ज्वाइन किया तो ये तरबियत सीखी कि आप किसी मौजू के ऊपर बात करते हैं तो आप कहीं पहुंच सकते हो, उसको उससे अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, किसी और की ग्रूमिंग हो सकती है। ऐसी बात, ऐसी मौजू जिससे ना मेरी इम्प्रूव हो सकती ना सामने वाले, तो वो टाइम ज़ाया है। तो मैं वहाँ पे बैठना भी नहीं चाहता था। तो अब उस इलाके से मैं निकलना चाह रहा था और मैं कराची अपने फैमिली से बता के नहीं आया, मैं भाग के आया था। तो मैंने, हालांकि जब मैं भाग के आया था उस टाइम मेरा अच्छा खासा सेंटर चल रहा था। उसमें मैं देख रहा था इतने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, चाह रहे थे। और मैंने सोचा कि इससे और अच्छा करने के लिए एक नई जगह जाना चाहिए। मुझे किसी ने सिखाया नहीं था कि आप एक नई जगह जाके सीख सकते हो, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से था कि मैं वहाँ से भाग के आया था। और अभी भी, क्योंकि जहाँ से मेरी पैदाइश है, जहाँ पे मैं हूँ, उससे मुझे मोहब्बत बहुत है। उन पहाड़ों से, उन दरिया से, उन जंगलों से बहुत मोहब्बत है। लेकिन मैं एक बंदा हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी नस्ल को और जो नस्लें हमारी आसपास की हैं उनको क्यों नहीं बदल सकते हैं। इसलिए मैंने अपने आप को यहाँ पे कराची में अकेला मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारी है। अभी मेरी रिसेंटली जब शादी हुई तो देन एक घर की तरह हम रह चुके हैं। तो ये कुर्बानियाँ कुछ देनी पड़ती है। जब एक आप उस्ताद बनते हैं तो एक उस्ताद बनने के बाद आपकी सोच कभी भी अपने आप को तब्दील करने की नहीं होती, आपका इरादा बदलता है। आपकी सोच बदलती है कि मैंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस इलाके के लिए करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिससे वाक़ईतन तौर पर मुझे एक नया इंटरनेट से दोस्ती कराना, इस तरह ब्रॉडकास्ट करना, इस तरह लोगों के साथ कनेक्शंस करना, एक बिल्कुल नया एजुकेशन थी मेरे लिए। और जो स्पीड से मैं सीख चुका हूँ, 28-27 साल में नहीं सीखा। जो मैंने रेहान फाउंडेशन, रेहान स्कूल के अंदर, रेहान भाई के अंडर पे मैंने इसकी सुपरविज़न पे इतना बेहतरीन सीखा, इतने बेहतरीन कनेक्शन मिले, ताकि इन कनेक्शन से उससे मैं अभी भी कनेक्ट रहता हूँ अपने इलाके के लोगों के साथ। मैं जो भी करता हूँ तो उनको लाजमी उसको लिंक निकाल के देता हूँ कि आप ये करें। तो रिसेंटली अभी मेरा जो भाई का बेटा है वो घर बैठा, कभी उसने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन यहाँ से मैं बताता हूँ ये करो, तो उसने फाइबर से एक ऑर्डर भी उसने लिया है लोगों के थ्रू। तो माशाल्लाह। अभी मैं गया नहीं, मैं वहाँ से 2-4 लोगों को लाना चाह रहा हूँ जो यहाँ रेहान स्कूल सीखें और वहाँ चले जाएं। इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि मेरे ख्याल से जितना रेहान अल्लाह वाला तो दूर है ना, उनका विजन इधर है, लेकिन जितना आप जानते हैं स्कूल को, क्योंकि अगर पुराने टीचर्स भी हैं, सुबह आते हैं, दोपहर को या शाम को चले जाते हैं, लेकिन आप तो सुबह से पहले आते हैं और रात के बाद और रात के वक्त भी इधर ही होते हैं। आपसे ज़्यादा स्कूल को नहीं जानता कोई। बताएं, रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस क्या है? देखो, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है, अगर इसको स्कूल का लफ्ज़ देते हैं ना तो बहुत सारे ये सोचते हैं कि यार आम स्कूल्स हैं। तो मैं ये स्कूल नहीं कहूँगा, बल्कि ऐसा एक इन्वायरमेंट है जहाँ आपका हर लम्हा एक नई चीज़ सिखाने को, सीखने को मिलती है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 26-27 साल के अंदर मैंने नहीं सीखा, जो एक साल के अंदर मैंने अपने आप को बदलते खुद देखा। मैंने ऐसे बच्चों को देखा कि जो 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, मैट्रिक करने के बाद भी वो इतना तब्दील नहीं हो सकते। वो यहाँ पे 6 महीने के अंदर वो इतने आपको ग्रूम करते हैं, इतने उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इतना वो बोल सकता है। तो जो साथ में जो डिजिटल, जो इंटरनेट का इतना बड़ा एरा है, इसको ये बच्चा, आज का बच्चा बाखूबी समझता है।
तो इससे बड़ी क्या तब्दीली हो, क्योंकि फ्यूचर जो हमारा है वो इंटरनेट के साथ जुड़ा है, फ्यूचर हमारा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है। फ्यूचर में और आपका फ्यूचर किताबों के साथ नहीं जुड़ा है, मेरा बच्चों का फ्यूचर किताबों के साथ नहीं जुड़ा है, उनका फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है। मैं और आप उस बच्चे को किताबें नहीं पढ़ाते, उस किताबों से वो क्या करेगा, जो सबक उसको मिलता है उसका आउटपुट क्या मिलेगा। उनको वो टेक्नोलॉजी की सिलेबस बना के दें, उनको टेक्नोलॉजी से जुड़वा दें। तो जिस तरह रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस बच्चों को टेक्नोलॉजी से जुड़वा रहा है, इतना स्पीड से हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक नया सोच है, एक नया विजन है। क्योंकि एक बंदा तो करना नहीं है, यहाँ पे सब लोगों को लेके चलना है, उनके फैमिली, उनका उनका बच्चा, उनका चाचा तक को भी लेके चलना है, क्योंकि उनको भी समझाना है। तो इस पे हम अभी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो जहाँ तक मैंने देखा कि कॉलेज में पढ़ा है, डिफरेंट स्कूल में अभी तकरीबन 15-20 स्कूलों के अंदर मैंने तो पढ़ा होगा, लेकिन कहीं पे मुझे ऐसे बच्चे नज़र नहीं आए जो यहाँ पे एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा भी इतना जल्दी अपने आप को ग्रूम करता है। दूसरी बात, स्कूलिंग के अंदर आप जाते हैं सर, तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, डिफरेंट चीज़ें आपको बताते हैं, तो वो चीज़ वो बंदा नहीं समझ रहा होता है। उसकी जो असल जो सलाहियत है, तख्लीकी जो सलाहियत अल्लाह ताला ने उसको नवाजी है, उसको वो खो बैठा होता है। उसके बाद जब उसको बोलने के बाद जब उसको जो और चीज़ें सिखाओ तो उसको पता भी नहीं होता। मैट्रिक इंटर करने के बाद उस बच्चे को पता भी नहीं होता करना क्या है। तो हम रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में उस बच्चे की सलाहियत के थ्रू ही काम करते हैं। हमने किसी को जो नाम के साथ वादा लगा के दिया है, तो उसका मकसद ही है कि जिसका दिल किस पे है, क्या वो कर सकता है, क्या उसकी सलाहियत है, उसके साथ वो अपना कोई बिजनेस वाला बना है, कोई फ्रीलांसिंग वाला बना है, कोई पानी वाला बना है, कोई रिवॉर्ड जॉब वाला बना है, डिफरेंट वाला। तो ये अपनी आपकी सलाहियतों को देख के अपने आप के साथ वादा लगाया है, तो देन ये बंदे आसानी से ग्रूम कर सकते हैं। मैं और आपके दौर में किसी स्कूल ने नहीं बताया कि आप अपना कोई विजन रखें, कोई गोल रखें, नहीं बताया। मैं और आपको किसी ने बताया ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, ये नहीं बताया। मैं और आपको किसी ने बताया ही नहीं कि हम पाकिस्तान को बदल सकते हैं। तो ये स्कूल वो विज़न देता है, वो आइडिया देता है कि आप अपने आप को, इस दुनिया को, इस मुल्क को, आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चे की ज़रूरत है, वो आपके इस मुल्क को बदल सकता है। अभी तक उस बच्चे को बताया ही नहीं, उसका कसूर तो नहीं है, उसको बताना होगा बेटा ये आपकी ज़िम्मेदारी, आप कर लें। तो ये सोच, ये फ़िक्र इन बच्चों के अंदर यहाँ डाली जाती है कि ये मुल्क अज़ीज़ वतन पाकिस्तान आपका है, आपने इसको बचाना है। आपने इनको जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो बड़े लेवल पे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं, तेज़ी है, उस तरह हम अपने मुल्क को भी उस मुल्क के साथ जोड़ सकते हैं। तो उनका ये काम किसी वज़ीर आज़म का नहीं है, ये काम किसी गवर्नमेंट का इदारे का नहीं है, ये आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि आज का बच्चा, आपका बच्चा कल का वज़ीर आज़म है, आपका बच्चा कल का हमारे आर्मी में एक अच्छा पोस्ट में है। हमने अपने बच्चे को बताया ही नहीं है, तो वो कैसे वहाँ तक आके सोचेगा। तो ये स्कूल, ये का मकसद ही ये है कि उसको एक विज़न दें, जिस विज़न के थ्रू हम अपने मुल्क पाकिस्तान को एक बेहतरीन और एक बेहतरीन लीडर बनाएं। तो माशाल्लाह ये लीडर्स तैयार कर रहे हैं। माशाल्लाह आपने एक बहुत ही जामे जवाब दिया, और विज़न जो है, जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस का, वाज़ेह तौर पे आपने उसकी डेफिनेशन दी। अच्छा, मेरा एक और सवाल ये है कि आप हैं प्रिंसिपल, हेड ऑफ दिस इंटायर इंस्टीट्यूशन, पढ़ाई के अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अलावा भी आपकी कई जिम्मेदारियां हैं। वो क्या जिम्मेदारियां हैं? अब आपको मैं देखता हूँ कि जो हम नहीं जज कर पाते आप वो एक्शन ले रहे होते हैं। मतलब टीचर्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी, या हमारे यहाँ माशाल्लाह को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ती हैं, और टीचर्स भी हैं, यंग टीचर्स हैं। तो आप एक बिल्कुल इस यंग एज पे एक बाप सा आपने एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है। हर कोई जो है वो आपको लुक अपॉन करता है कि सर अल्ताफ़ जो है ना वो हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, और हर हर जो एस्पेक्ट है स्कूल का उस पर आपकी जामे नज़र है। तो वो क्या, किस तरीके से आप उसको मैनूवर करते हैं?
देखिए सर, कोई भी हमारे पास टीचर आता है तो वो 3 महीने तक हमारे साथ रहता है। तो 3 महीने के अंदर उनके साथ बात करना, जब आप किसी के साथ बैठते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, तो उसके सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो और ये कर क्या सकता है, फिर उसको प्रैक्टिस में हम डालते हैं। रेहान स्कूल में 3 महीने की प्रैक्टिस होती। 3 महीने में वो फैसिलिटेटर कोई काम नहीं करता, बच्चों के साथ कोई काम नहीं, वो अपना काम और अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करता है। उस ड्यूरिंग में सारी चीज़ों को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो जो जो यहाँ पे इस रूम में जितने लोग बैठे हैं, तो जहाँ पे इनकी मिस्टेक्स होती हैं तो इनको मैं अकेले में बिठा के बताता हूँ कि इस चीज़ को ऐसे करना है, ये आपकी वार्निंग है, इस तरह आप ये चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि ये एक बेहतरीन इन्वायरमेंट है यहाँ। रेहान स्कूल में जस्ट हम एक फैमिली की तरह हैं। जब एक बाप बन जाते हैं तो अपने बच्चों का लेट क्यों आता है, या वो क्यों खामोश बैठा है, या वो क्यों उदास होता है, तो एक बाप और एक माँ को एहसास होता है, उसको पता चलता है 50% उस बाप को कि यार ये नाराज़ क्यों है। तो एक बड़ी ज़िंदगी मैंने मैट्रिक से अभी तक मैं टीचिंग के ऊपर रहा हूँ, लोगों के साथ रहा हूँ। तो इस चीज़ से मुझे अंदाज़ा होता है कि यार कहीं ना कहीं इसके साथ ये है, मैं बता देता हूँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितना स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह मेरी बात को सुनता है, उसको गौर करता है और इस पे काम करते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट है और इनको एक प्यार, बाप की जैसा एक प्यार मिलता है, तो ये एक अच्छा रिलेशन रखते हैं। अच्छा, हर कोई जो भी रेहान अल्लाह वाला या रेहान फाउंडेशन से मुंसलिक है, उससे जब भी इंटरव्यू होता है तो दूसरा आदमी उससे यही सवाल करता है, इंटरव्यूअर, कि रेहान अल्लाह वाला का विजन क्या है। तो आप तो सबसे ज़्यादा जानते हैं उनको। देखो सर, विजन की अगर हम बात करें ना, तो आपके सामने बैठा हुआ बंदा भी एक विजन पे काम करता है, उसी के विजन पे काम करता है। अगर अल्ताफ़ बदल गया है, अगर कैप्टन जागजेब पीआर वाला बना है, अल्ताफ़ एजुकेशन वाला बना है ना, तो ये इसका विजन है। मैं और आपकी ही देखे में और आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मैं अगर पूरे 3 घंटे बैठ के बताऊँ पॉडकास्ट के अंदर, तो मैं नहीं बता सकता। अपने इतना बड़ा मुझ में तब्दीली आई है, तो मैं क्या क्या कहाँ कहाँ डिफ़ाइन करूँ, किस चीज़ पे डिफ़ाइन करूँ। तो माशाल्लाह। विज़न ऐसा है, और इस तरह मैंने कभी किताब में नहीं पढ़ा, कभी किसी मूवी में देखा होगा शायद कि इस तरह के काम होते हैं। जो मोबाइल फ़ोन दिया, जो आपको उस विज़न के लिए, ठीक है, और हमने हमें तब्दील करने के लिए हमें जितने हथियार चाहिए होते वो हथियार पहले से मिले होते हैं। एक बंदे के पास यहाँ देखे दो दो हथियार मौजूद हैं। मेरे पास कितने हथियार हैं आपको पता है, आपने अभी खुद कहा कि इतने सारे हथियार आपके पास हैं। तो हथियार भी मुहैया करता है, ये है हथियार। आपने लड़ना है बस। हाँ, लड़ना किसी और से नहीं है, अपने आप से लड़ना, अपने आप को बदलना है। क्योंकि जब आप बदलोगे तो आप 4-5 खुद बदलेंगे। क्या बात। तो ये विज़न डिफाइन नहीं कर सकता। ये पूरे मुल्क पाकिस्तान जो यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबके लिए काम करना चाह रहे हैं। आप स्कूलों में देखो तो नज़र आएंगे, आप मदरसों में देखेंगे तो नज़र आएंगे, आप कचरे के ढेर में देखेंगे तो रेहान नज़र आएंगे। आपको अगर किसी इंटरनेशनल बंदे के साथ देखोगे तो रेहान नज़र आएंगे। हर बंदे के वो चाहते हैं कि इस मुल्क को तब्दील करना है, ज़िम्मे लगाया है। वही कह रहा है ना कि मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे लगाया, मैंने ये अपना काम करना है। जैसे बिल्कुल। उसका खाला ने कहा कि जब कल क़यामत का दिन है तो ये हाथ में आखिरी पौधा आप लगा दें, तो वो उस विज़न पे काम कर रहा है। वो छोटी से कोई अल्फाज नहीं है कि मैं इसको डिफ़ाइन करूं। कभी मदरसों के अंदर, कभी पंजाब के अंदर, कभी सिंध के अंदर, कभी उसके अंदर, वो तो लाखों चीज़ें अगर हम इतनी हम कमा सकें तो हम तो इंजॉय करने बैठे हैं। लेकिन वो दिन रात, सर्दी हो गर्मी हो कहीं भी हो, उसको सिर्फ जगह कहीं भी मिले कि उसको बताना है, अपने विजन को लेके चल रहा है। उस विजन का टीम में जितने लोग मैंने देखे उन्होंने अपने आप की ज़िंदगी को बदला है। उसके वजह से, उन लोगों की वजह से उनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगियाँ बदली हैं। तो बिल्कुल। आइडिया, ये विजन बहुत बड़ा है। उस पे काम करने वालों के लिए एक हिम्मत चाहिए, एक ताकत चाहिए, और उससे एक बड़ा यकीन करना पड़ेगा। और साथ में ईमानदारी से जो बंदा काम करेगा इस विज़न के ऊपर, वो अपने आप को, अपनी नस्लों को बदल सकता है। अच्छा, मैं एक शॉर्ट आंसर इन न्यूमेरिकल्स आप दीजिए। इस वक्त हम कितने बच्चों के ऊपर जो ये विजन है वो उनको नर्चर करें, ग्रूम करें, इस विजन वाले कितने बच्चे हैं स्कूल के? हमारे पास 132 बच्चे हैं जो स्कूल के बच्चे हैं। तकरीबन 4,500 से ऊपर के हमारे पास इवनिंग पे जो ट्रेनीस आते हैं।
जो 2 घंटे के लिए हमारे पढ़ने आते हैं। 4,500 लोगों को पढ़ाया, जिसमें बहुत सारे ऐसे ख़वातीन हैं, ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, अच्छे कमाते हैं। मेरा सवाल ये था इसलिए कि जैसे आपने बताया 132 बच्चे हैं, हमारे स्कूल की एकोमोडेशन वाइज कैपेसिटी क्या है कि हम कितने बच्चों को, हम ये हमारे टीचर्स का स्टाफ भी है और हमारे पास वो सारे मेरे ख्याल से रूम्स भी हैं, फर्नीचर भी है, हम क्या कैपेसिटी है कि हम कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं एक वक्त में? जी बिल्कुल, इस टाइम अगर कम से कम हम 250 से 300 के बच्चों को आराम से, इस जगह है इतनी कि हम इनको यहाँ पढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है, पढ़ाना नहीं है, हमने बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनको ग्रूमिंग करनी है। तो हम ज़्यादा एडमिशन भी नहीं देते, और जिन बच्चों को हम एडमिशन देते हैं तो उनके साथ हम वक्त गुजारते हैं, इनके पेरेंट्स के साथ। अगर कहीं पे बच्चा खुद से करना चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो बच्चे का यहाँ रहना उस माँ बाप के लिए भी बहुत नुकसान है, और स्कूल के लिए तो ज़्यादा नुकसान है। तो देन इस तरह हम इन चीज़ों को कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अब मेरे आखिरी क्वेश्चन से पहला वाला क्वेश्चन, और ये है कि आप इन बच्चों को जब ये स्कूल से फारिग होंगे कहाँ सोसाइटी में देखते हैं? पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व की है कि वो बच्चा यहाँ से कभी नहीं जाएगा, जो यहाँ से फारिग होकर जाना वाला है वो कभी नहीं जाएगा, और रेहान स्कूल से कभी नहीं है जाएगा। मैंने 1 साल 1.5 साल के अंदर ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो यहाँ की टीम है, वो टीम अगर जा भी जाती है तो वापस आना चाह रही है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा एक इदारा है जहाँ पर आपकी बहुत बेहतरीन सरपरस्ती होती है, और आपकी ग्रूमिंग, आपकी इतनी जल्दी आपके अंदर अपने आप को तब्दील देखते हो, अपने आप को कामयाब देखते हो, कहीं और नहीं देख सकते हो। कोई भी बच्चा मेरे ख्याल से जाना यहाँ से नहीं चाहेगा। दूसरी बात, जहाँ तक कामयाबी की बात करते हैं, तो हमारे पास अभी तो 1.5 साल हुआ है। उस 1.5 साल के अंदर इतनी स्पीड तो नहीं आ सकती, क्योंकि ना मैं इतनी स्पीड करा पाया। रेहान भाई तो बहुत स्पीड चाहते हैं, लेकिन एक हमारी अपनी एक बदकिस्मती है कि हम स्पीड नहीं नहीं, कर अभी तो पाते 1.5 साल हुआ है, अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हो रहा। स्पीड नहीं कर सकते हैं, और लोगों को समझना, विजन को समझना, लोगों को अपने बच्चों का फ्यूचर का समझने के लिए टाइम लगेगा। जब ये इनको समझ आएगी, टाइम जिसे समझ आएंगे, तो फिर आसानी से ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मेरा आखिरी सवाल, लेकिन मुझे पता है कि आप माशाल्लाह रोज़ाना लेक्चर्स देते हैं और इतना ज़्यादा आपको विज़न के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, एंड माशाल्लाह आप जो हैं वो मेरे ख्याल से रेहान अल्लाह वाला के वो सिपहसालार हैं जो जंग में इस तालीम की जो फ़रोग़ है, ये जो डिजिटल लिटरेसी और जो उनका विज़न का फ़रोग़ है, उसको लीड कर रहे हैं। तो एक विज़न दें, आप एक एडवाइस दें पूरी आवाम को, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी और ग्रैंड पेरेंट्स को भी, सबको, कि क्या विज़न है और आपकी तरफ से क्या एडवाइस है कि इस तरह का स्कूल या इस किस्म का कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की क्या अहमियत है हम पाकिस्तानियों के लिए? सर, अगर हम एडवाइस की बात करें तो एडवाइस जब तक हम बहुत सारे लोगों से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मैं एडवाइस नहीं करता, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो चाहते हैं अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, वो हमारे पास आएँ, हमारे साथ बात करें, हमारे साथ चाय पीने आएँ, हमारे साथ बैठ के ऑफिस में बैठे चाय पिएँ, और वो हमारे स्कूल में आएँ, देखें, वो खुद ब खुद उनको चिढ़ जाएगा। एडवाइस अगर मैं करूँगा तो भी, या कोई भी करे, तो हम सिर्फ सुनते हैं, उस एडवाइस पे अमल नहीं करते। लेकिन इस मुल्क का, उस बच्चे का फ्यूचर हमारे हाथ पे है, तो हम सब ने मिल के इसके ऊपर काम करना है। तो आए मिल के इस जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसको भी बेहतर कर सकते हैं, और अपने मुल्क अजीज़ पाकिस्तान को भी बेहतर से बेहतर ममालिक में शामिल कर सकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत बहुत। ये थे मेरे साथ अल्ताफ़ एजुकेशन वाले, एंड इनकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स, अपना
ख्याल के किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम जो है वो फ़ायदा उठा सकती है रेहान अल्लाहवाला के विज़न किससे, और इस स्कूल में किस तरीके से तालीम दी जा रही है। और आप लोग, उन्होंने कहा कि मैं ये मशवरा नहीं दूंगा और इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप आकर देखें। और उन्होंने चाय भी ऑफ़र की है कि चाय पिएं उनके साथ और समझें कि स्कूल में क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से यही बेहतरीन तरीका है, सीइंग इज़ बिलीविंग। और आएँ, देखें, चाय पिएं और फिर फैसला करें कि इस पैटर्न ऑफ एजुकेशन में और ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन में क्या फ़र्क है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।